सो हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम हो चुका है, तो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम और लास्ट एग्जाम बचा है किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अब अपना लास्ट टारगेट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है के अंदर आपको 1.5 डे का गैप मिला है। ठीक है, 1.5 डे के अंदर आप किस तरीके से कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग इतने टाइम से ना कंटिन्यू प्रिपरेशन में लग रहे हो। अभी एग्जाम्स टाइम चल रहा है, स्टडी आवर भी बहुत हो रहे होंगे, आपकी जो नींद कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, आप लोग थोड़ा सा हेक्टिक फील कर रहे होंगे। बट अब ये लास्ट एग्जाम है। ठीक है, लास्ट एग्जाम है। ठीक है, अब इस टाइम पर आपको हारना नहीं है, ना थकना है। ठीक है, हमें सिर्फ कॉन्फिडेंट होकर थोड़ी सी और मेहनत करनी, लास्ट की जो थोड़ी सी बहुत लड़ाई बच रही है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और एट द एंड तक तुम्हें एग्जाम्स देने हैं, एट द एंड तक तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और एट द एंड तक ही मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि लास्ट 1.5 डे के अंदर किस तरीके से हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम ये करना कि आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो जैसा भी पेपर हुआ ना उसको भूल जाना। यदि अच्छा पेपर हुआ तो बेस्ट है, यदि नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का तुम्हारा ऐसा पेपर आएगा कि वही पेपर है तुम्हारे पूरे जो पेपर के अंदर है ना, एग्रीगेट का जो काम होगा वही ये बनाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग बाकी पेपर्स को यदि तुम कंपेयर करोगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा होता है जो कि आप सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो आज आप लोग एग्जाम देकर आ गए होंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना, मुझे पता है रेस्ट की नीड होती है। उसके बाद में आप रीस्टार्ट करना। ठीक है, 22 जनवरी को आफ्टर एग्जाम थोड़ा सा रेस्ट करना, उसके बाद में आप रीस्टार्ट करना। और आज आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर करना है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट वाला चैप्टर करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर करना है, और नेशनल इनकम वाला चैप्टर करना है। ये 4 चैप्टर आज आपको कंप्लीट करके ही सोना है। ठीक है, और कैसे रिवाइज करना है? सबसे पहले तो आप जो सेल्फ नोट्स हैं वो रिवाइज कर लेना, उसके बाद में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पहले मार्क कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ठीक है, और साथ में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आती है तो वहां पर आप रिवीजन लेक्चर रेफर कर लेना, या मैराथन लेक्चर के अंदर से वो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर देख लेना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब कल, ठीक है, 23 जनवरी को अपने को कंप्लीट सिलेबस करना है जितना भी रिमेनिंग बचा है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर कर लेना, पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर, मनी मार्केट चैप्टर, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। ये जो 6 चैप्टर बचे हैं आपके, ये सारे चैप्टर आपको कल करने हैं। ठीक है, कैसे करना है? वही सेम तरीका, फिर आपकी जो सेल्फ नोट्स है उनको रिवाइज करो, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर लेना। उसके बाद में मतलब लगता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी तो आप क्या कर सकते हो? रिवीजन लेक्चर रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1.5 डे के अंदर कंप्लीट सिलेबस कर लोगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे मतलब 24 जनवरी को, 24 जनवरी को तो आपका एग्जाम ही है, एग्जाम डे ही है। तो उस दिन क्या करना है? आप उस दिन कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, उस दिन यही करना है जो भी आपने 1.5 डे में मतलब करोगे ये सारे चैप्टर 1.5 डे के लिए। तो जिस नोट से आपने रिवाइज करे वही नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, उस दिन किस दिन? आपके एग्जाम डे पे। उस दिन आपको कोई भी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना, आपके जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके से यदि आप करते हो तो आपको 1.5 डे के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका जो सिलेबस है वो बहुत तरीके से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कवर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या साथ में आप है ना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और वहां पर भी आप बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए स्ट्रेस कम लेना, टेंशन कम लेना, और आराम से बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना, रिवीजन करना, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।